नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का कहानी चक्र चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक और रोचक कहानी। गौतम बुद्ध और उनके चचेरे भाई देवदत्त की संघर्ष और आध्यात्मिकता से भरी अद्भुत कथा। ये कहानी सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की है। एक ओर करुणा, शांति और आत्मज्ञान का मार्ग, और दूसरी ओर अहंकार, महत्वाकांक्षा और संघर्ष की राह। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा को विस्तार से। कहानी की शुरुआत कपिलवस्तु के राजमहल से होती है, जहां राजा शुद्धोधन के दो पुत्र थे, सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त। सिद्धार्थ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध बने, बचपन से ही शांत और करुणामयी स्वभाव के थे। वहीं देवदत्त स्वभाव से महत्वाकांक्षी और अहंकारी थे। सिद्धार्थ सभी के प्रिय थे। उनके गुणों की चर्चा चारों ओर होती थी, लेकिन देवदत्त इससे ईर्ष्या करते थे। वे हमेशा सिद्धार्थ को नीचा दिखाने का प्रयास करते, किंतु हर बार सिद्धार्थ की बुद्धिमत्ता और दयालुता के आगे परास्त हो जाते। एक दिन सिद्धार्थ और देवदत्त शिकार के लिए जंगल गए। वहां देवदत्त ने क्रूरता से एक हंस पर तीर चला दिया। घायल हंस जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इससे पहले कि वह दम तोड़ता, सिद्धार्थ ने उसे उठाकर अपनी गोद में रख लिया और उसकी देखभाल करने लगे। देवदत्त ने क्रोधित होकर कहा, ये हंस मेरा है, क्योंकि मैंने इसे मारा है। सिद्धार्थ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जीवन बचाने वाले का अधिकार अधिक होता है, न कि उसे मारने वाले का। सिद्धार्थ की यह बात देवदत्त को भीतर तक चुभ गई। समय बीतने के साथ सिद्धार्थ ने संसार का त्याग कर संन्यास ले लिया। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और अपने ज्ञान तथा करुणा का प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाने लगे। उधर देवदत्त को ये सब पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि बुद्ध का बढ़ता प्रभाव उनके महत्वाकांक्षी सपनों में बाधा बन सकता है। यह विचार उनके मन में ईर्ष्या और असंतोष की अग्नि को और अधिक भड़काने लगा। देवदत्त ने भी संन्यास ले लिया, लेकिन उनका उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना नहीं, बल्कि शक्ति हासिल करना था। बुद्ध की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हुए उन्होंने उनके शिष्यों को बहकाने की कोशिश की। एक दिन देवदत्त ने बुद्ध से कहा, अब तुम वृद्ध हो चुके हो, संघ की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। लेकिन बुद्ध ने शांत स्वर में उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस अस्वीकार्यता ने देवदत्त के मन में और अधिक क्रोध और असंतोष भर दिया। देवदत्त ने कई बार बुद्ध को मारने का प्रयास किया। एक दिन उन्होंने एक उग्र और शराबी हाथी नालागिरी को बुद्ध के रास्ते में छोड़ दिया, ताकि वह उन्हें कुचल दे। लेकिन जैसे ही नालागिरी बुद्ध के समीप पहुंचा, वो उनकी करुणा और शांति से प्रभावित होकर शांत हो गया। यह दृश्य देखकर लोग चकित रह गए और देवदत्त के प्रति उनका क्रोध और घृणा बढ़ गई। देवदत्त ने मगध के राजा अजातशत्रु को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश की और मिलकर बुद्ध को समाप्त करने की योजना बनाई। लेकिन जब अजातशत्रु ने स्वयं बुद्ध के उपदेश सुने, तो वह उनकी करुणा और ज्ञान से प्रभावित हुआ। परिणाम स्वरूप उसने देवदत्त का साथ छोड़ दिया और बुद्ध का अनुयायी बन गया। अपने सभी प्रयासों में असफल होने के बाद देवदत्त को एहसास हुआ कि उन्होंने घृणा और ईर्ष्या में अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। पछतावे से भरे वे बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उनके पास जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला कदम बढ़ाया, धरती अचानक फट गई और वे उसमें समा गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध और उनके भाई देवदत्त की कहानी। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और ईर्ष्या का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही होता है। जहां बुद्ध ने प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाया, वहीं देवदत्त अपनी नफरत में जलते रहे और अंततः खुद ही नष्ट हो गए। क्या आप जानते हैं कि देवदत्त को किसका पुनर्जन्म माना जाता है? क्या आपको लगता है कि यदि देवदत्त ने अहंकार छोड़ दिया होता, तो उनका जीवन बदल सकता था? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानी में। तब तक के लिए जय भारत।